आशीर्वाद, श्राप, अभिशाप, दुआएं, इन सब चीज़ों में जिन लोगों को यकीन नहीं है तो यकीन हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का हर्ष देख लीजिए कि श्राप जैसी भी कोई चीज़ होती है, आशीर्वाद भी काम करता है। इन सब चीज़ों में जिन्हें यकीन नहीं होता हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार का हर्ष देखने के बाद। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना। मैं बात कर रही हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। आज होने को तो राजनीति से रिलेटेड से संबंधित ही होते मेरा कंटेंट ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे बात है आशीर्वाद, बददुआएं, श्राप, ये सब चीज़ें सारे लोगों को लगेगा कि राजनीति से इसका क्या लेना देना है। बहुत सारा लेना देना है, क्योंकि हर जगह काम करता है। क्योंकि जो भगवान में यकीन करता है, जो अपने आराध्य को मानता है, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने बड़ों की भावनाओं की इज्जत करता है, वो कभी आशीर्वाद के रूप में काम करते हैं। और अगर कभी आपने उनका दिल दुखा दिया, इतना ठेस पहुंचा दिया, तो वो बददुआ के रूप में भी सामने आता है। महाराष्ट्र सरकार का हर्ष आप देख लीजिए, आपके सामने ही है। महाराष्ट्र सरकार को एक नहीं कईयों का श्राप लगा है। उन्होंने कई गलत काम किए हैं। कुर्सी का मोह, उन्हें इस कत्र उन्हें मुख्यमंत्री बनने का लालच हुआ, इतना लालच उनको कुर्सी का हुआ कि उन्होंने हिंदुत्व का मोह छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ। जो बाला साहब ठाकरे जिंदगी की आखिरी सांसों तक हिंदुत्व के लिए जी, जिनका डायलॉग आजकल हर सोशल नेटवर्किंग साइट पे तैर रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो, कि मैं मेरी शिवसेना को कभी कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। ये याद नहीं रहा उद्धव ठाकरे को, और पितरों की आत्मा सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा अगर उनको ठेस पहुंचे, सबसे ज़्यादा बद्दुआ तुम्हें लगनी वहीं से शुरू होती है। भगवान हर इंसान के अंदर होते हैं। हिंदुत्व का मतलब भगवान श्री राम का के बिना हिंदुत्व का मतलब ही नहीं है। और बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व के लिए जिए लास्ट तक, भगवान श्री राम के आदर्शों पे वो चले। हिंदुत्व का मतलब ही भगवान श्री राम है। उन्होंने हिंदुत्व का मोह छोड़ा। उन्होंने अपने पिता के भावनाओं को इस तरह से कुचला, उनके जाने के उनको कुर्सी का मोह ऐसा हो गया कि वो सब भूल गए। चलो भगवान में उनको यकीन नहीं है कि भगवान नहीं है। कांग्रेस के साथ उन्हें उनके गठबंधन होती ही ये चीज़ समझ में आ गई कि भगवान को वो काल्पनिक मानते हैं, तो वो भी अब इसी राह पे जा रहे हैं कि भगवान नहीं है। चलो नहीं है, अपने पिता को तो आपने देखा है ठाकरे साहब, आपने अपने पिता को देखा है साक्षात, किस तरह से वो हिंदुत्व के लिए खड़े हुए, किस तरह से उन्होंने हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाई ही नहीं, उन्होंने हिंदुत्व के लिए जे लोगों के अंदर उन्हें हिंदुत्व को भरा कूट कूट के। लोग आज उनको हर बार हिंदुत्व के राजा के रूप अगर हमेशा याद रखा जाएगा तो बाला साहब ठाकरे जी को, क्योंकि उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ हिंदुत्व रहा था। आप उनकी इस विरासत को आगे ले जाना तो दूर, कायम रखना तो दूर, उनकी भावनाओं को इस तरह से ठेस पहुंचाया। क्या उनकी भावनाएं दुखी नहीं हो रही होंगी जिस तरह से आपके कार्यकाल में आपने कर्म किए हैं? सबसे पहली चीज़, कांग्रेस अच्छी थी या बुरी थी? अगर आपको ध्यान होता कि मेरे पिता के आदर्श क्या है, उनके विचार क्या थे, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कभी नहीं करते। भले आप, हम ये नहीं कह रहे आप बीजेपी के साथ, बीजेपी से अलग हो लेते, लेकिन आप अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते, आप अपने पापा के, अपने पिताजी के आदर्शों के साथ रहते, उनका आशीर्वाद आपके साथ होता ना, तो दोबारा आप अपनी शिवसेना के साथ शायद पूर्ण बहुमत के से आ जाते सत्ता में। लेकिन आज क्या हुआ? 2.5-3 साल के बाद क्या हर्ष है, ये सबको पता है। लगती हैं बद्दुआएं, होता है श्राप जैसी चीज़, कोई माने या ना माने, हम इस चीज़ को मानते हैं। बाला साहब ठाकरे जिन्हें दुनिया पूछती है, जिन्हें हर सनातनी पूछता है, जो लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, अगर उनका बेटा ही इज्जत नहीं करेगा तो खामियाजा कौन भुगतेगा? आपने उनकी भावनाओं को बुरी तरह से कुचला,
उनकी विरासत को आगे बढ़ाना छोड़ो, उन पे कायम रहना छोड़ो। आप बिल्कुल विमुख हो गए हिंदुत्व से। आपने भगवान श्री राम के आदर्शों को कुचल दिया अपने पैरों के नीचे। नहीं है आपको यकीन भगवान में, अपने बाप में तो यकीन होगा कि मेरा बाप तो, उस बाप ने आपको जन्म दिया, उस बाप ने किस तरह से कहाँ से वो कहाँ पहुँचे। एक हिंदू के राजा के, तो उन्हें कोई लालच नहीं था, उन्हें सिर्फ हिंदुत्व से प्यार था और यही रहा अंतिम सांसों तक। और आपने क्या किया सबके सामने है। ये उनकी बद्दुआएं है, उनका श्राप है। आप देख लें, चाहे आपने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद ये कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया पर लड़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन आप किसी लड़ाई को नहीं जीतोगे, ये तय है। दूसरी चीज, आप ही के सामने आपके शासनकाल में सुशांत सिंह राजपूत के साथ कितना कुछ हो। एक लड़की का बलात्कार होता है, एक लड़की की मौत हो जाती है। एक इतने होनहार लड़के का, वो नहीं था होनहार, वो जो भी था, उसकी मौत हो जाती है, उसको आत्महत्या का नाम दे दिया जाता है। उसमें आपका पूरा साथ सहयोग रहता है मुंबई पुलिस को। इनकी आत्माओं का की बद्दुआएं कौन झेलेगा। आपके घटिया तरह के ईमानदार पत्रकार को जो बोलना होगा वो बोलेंगे। ये उनकी बद्दुआएं हैं। ये उन लोगों की बद्दुआएं हैं जो लोग सुशांत सिंह राजपूत दिशा सलायन के लिए लड़ रहे थे, जो कुकृत्य आपने उनके साथ किए। ये आपका घमंड सर पे चढ़ गया था। कंगना रनावत का जो आजकल एक उनका भी ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था आज मेरा घर टूट रहा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारा घमंड अभी भी टूटा है, क्योंकि जिस तरह का बयान आपका अभी आया है कि मैंने लड़ाई खत्म नहीं की, ये मुझे लगता है किसी बुरे अंजाम की तरफ आपको ले जा रहा है। अभी भी संभल जाओ। आपने क्या सोचा कि मुझे कुर्सी मिल गई मैं कुछ भी करूंगा। चलो ये तो बात रही आदर्शों की, श्राप की, आशीर्वाद की। अगर आपको इन चीज़ों में यकीन होता तो आपका आशीर्वाद, आपके पापा का आशीर्वाद आपके साथ रहता। आप किसी के साथ नहीं जाते। बीजेपी अगर आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रही थी तो आप किसी पार्टी के साथ नहीं जाते, आप अपने बलबूते अगला चुनाव लड़ते और आप पूर्ण बहुमत से जीतते, क्योंकि आपके पापा का आशीर्वाद आपके साथ होता। लेकिन आपके पापा की भावनाओं को आपने ठेस पहुंचा के ये बद्दुआएं उनकी है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो आपने कहीं नहीं निभाई। उस मुख्यमंत्री के पद का हथियार बना के आपने क्या किया महाराष्ट्र के अंदर, ये सभी को पता है। दिशा सलायन, सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद जो उनके लिए लड़े, उनके साथ आपने क्या किया। आपने खुलेआम सारे उन लोगों को भी धमकियां देनी शुरू कर दी जो उनके लिए आवाज उठा रहे थे। कंगना रनावत के साथ क्या किया। इतनों की आत्माओं के, इतनों के साथ इतना कुछ किया, तो आप क्या सोच रहे थे कि मैं आराम से शासन कर पाऊंगा। सबसे बड़ा अभिशाप आपको आपके जो श्रापित हुए आज आपके पिता का लगा है। दिशा सलायन, सुशांत सिंह राजपूत और उसके बाद भगवान श्री राम। आप मत मानो, लेकिन वो आपको कहीं रहने नहीं देंगे। अगर आपके का ये घमंड नहीं उतरा, उन्होंने रावण को नहीं छोड़ा, तो फिर आप कहाँ से बच जाओगे। आप तो साधारण से मानो। उसके बावजूद भी आपने एक मुख्यमंत्री की कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया। एकनाथ शिंदे की नाराजगी यूं ही नहीं है। आप सब कुछ जानते थे कि विधायक नाराज हैं और आप नॉट रीचेबल थे। एक मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है। आप नॉट रीचेबल थे, तब सारे विधायक, नाराज विधायक एकनाथ शिंदे जी के पास जाते थे। जब अब उसके बावजूद भी जब अब उनके पहुंच में नहीं रहे, तो उन्होंने वो विधायकों के लिए सूरत गए, सूरत के बाद वो असम गए। खैर ये तो राजनीतिक ड्रामा है, लेकिन मैं इसके हट के वीडियो बनाऊंगी, बना रही हूँ। मेरा कहने का इस वीडियो के माध्यम से कुल अलग ही है, क्योंकि और जगह का मैं नहीं कहती, क्योंकि आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी कुर्सी, आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन तक तहस नहस हो जाएगा, ये आप देख लेना। अभी भी वक्त है, आ जाओ रास्ते पे,
नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। कुर्सी तो छोड़ो, आपकी अपनी ज़िंदगी भी सुकून से नहीं जी पाएगी। अगर नहीं जी पाओगे आप और ये आप खुद सोचो कि आपने कितनी चैन की ज़िंदगी जी है 2-2.5 सालों के अंदर। आगे की ज़िंदगी आपकी नरक हो जाएगी। आपके पापा का श्राप, आशीर्वाद आप उनका तो कहीं नहीं आपके साथ और होगा भी नहीं। और दिशा सलाना सुशांत सिंह राजपूत की आत्माएं आपको गलती से भी आपको चैन की सांस सोने नहीं देंगे। वो लोग जो लोग शिद्दत के साथ उनके लिए लड़ रहे थे, उनकी आत्माओं को आपने जिस तरह से ठेस पहुंचाई, उनका अभिशाप, इतनों का अभिशाप आपके साथ होगा तो आप कैसे पनपने की उम्मीद कर सकते हो। अगर जिंदगी में सुकून से जीना है तो अपने गलतियों को से कुछ सीखो, तो शायद सुकून मिल जाए। कुर्सी गई कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून भी नहीं रहेगा अगर आपका घमंड नहीं उतरा तो। जय श्री राम। अभिशाप, दुआएं, बद्दुआएं, आशीर्वाद, ये सब चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं। जो यकीन करते हैं वो तो करते हैं, उनको तो यकीन है, लेकिन जो नहीं करते हैं महाराष्ट्र सरकार का हर्ष देख के इस चीज़ को पे यकीन जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुतों के ठेस पहुंचाई, बहुतों का दिल दुखाया है। अपने पापा के आत्मा से लेके भगवान श्री राम के आदर्शों को कुचलने से लेके, और उन्होंने कितने लोगों को सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलाइन के साथ क्या किया। जिन्हें यकीन नहीं हो जाएगा रहा होगा, सोचो समझो, यकीन हो जाएगा 200%, ये मुझे उम्मीद है। नमस्कार। मेरे विचारों से अगर आप सहमत हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए जो साथ में घंटे आइकन इस पर क्लिक कीजिएगा।